पैमाने तक पहुंच गया। निरमा ने सिर्फ एक ब्रांड ही नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन शुरू किया। निरमा was once India's biggest detergent brand, beating even multinational giants like Surf Excel. It ruled the market for years with its iconic jingle, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। सबकी पसंद निरमा। दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, निरमा ने बांधा समा। अगर आप 90s या 2000 की शुरुआत में बड़े हुए हैं तो निरमा का नाम सुनते ही नॉस्टैल्जिया फील होती है। बट टुडे इट्स प्रेजेंस इन नोवेयर नियर व्हाट इट यूज्ड टू बी। तो चलिए इस ब्रांड की कहानी एक्सप्लोर करते हैं, उसका राइज, सक्सेस और उसका डाउनफॉल। निरमा की शुरुआत हुई 1969 में गुजरात के एक छोटे केमिस्ट करसन भाई पटेल के घर से। उनका एक ही एम था, एक अफोर्डेबल और एक इफेक्टिव डिटर्जेंट बनाना जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक्सेसिबल हो। उन्होंने सिर्फ 15 रुपए के इन्वेस्टमेंट से डिटर्जेंट बनाकर घर घर बेचना शुरू किया। हाथ से बनाया हुआ डिटर्जेंट वो अपनी साइकिल पर डोर टू डोर ले जाते थे और सिर्फ ₹3 kg में बेच रहे थे, जब सर्फ एक्सेल ₹13 kg का था। करसन भाई पटेल का ये यूनिक प्राइसिंग मॉडल एक गेम चेंजर बना। उनके लो कॉस्ट हाई क्वालिटी डिटर्जेंट ने लोगों का दिल जीत लिया और धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी। 1980s और 90s तक निरमा का नाम हर इंडियन घर का हिस्सा बन चुका था। एक अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ आई थी एक एड कैंपेन जो सबको याद है। दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, निरमा ने बांधा समा। ये कैची जिंगल निरमा गर्ल का मैस्कॉट और अफोर्डेबल प्राइसिंग ने मिलके एक ब्रांड को हाउसहोल्ड नेम बना दिया। 1990s तक निरमा ने 35% से भी ज्यादा मार्केट शेयर ले लिया था और हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ को भी पीछे छोड़ दिया। निरमा सिर्फ एक डिटर्जेंट तक नहीं रुका, इसने सोप और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स तक एक्सपैंड किया, एक FMCG जायंट बनने के लिए। लेकिन जितनी तेजी से तरक्की हुई उतनी ही तेजी से चैलेंजेस भी आए। 2000s के आते ही कंपटीशन बढ़ने लगा। HUL ने व्हील डिटर्जेंट लॉन्च किया, सेम अफोर्डेबिलिटी बट बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कंज्यूमर्स भी शिफ्ट हो रहे थे। लिक्विड डिटर्जेंट्स और प्रीमियम ब्रांड्स जैसे सर्फ एक्सेल और एरियल पॉपुलर होने लगे। निरमा का एक परसेप्शन एक बजट ब्रांड का बन गया जो लोअर सेगमेंट के लिए था। इसी वजह से अर्बन मार्केट में उसका इम्पैक्ट गिरने लगा। एक और बड़ा रीजन था मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का लैक। जब सर्फ एक्सेल और एरियल डिजिटल और प्रीमियम एडवर्टाइजिंग पुश कर रहे थे, तब निरमा अपने ट्रेडिशनल अप्रोच पर टिका रहा। वेयर इज निरमा टुडे? आज भी निरमा रूरल और प्राइस कॉन्शियस मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग है, बट अर्बन एरियाज में इसका प्रेजेंस कम हो चुका है। लेकिन निरमा सिर्फ एक डिटर्जेंट ब्रांड नहीं रहा, आज ये एक ₹17,000 करोड़ का कॉन्ग्लोमरेट है। सीमेंट, केमिकल्स, फार्मा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी निरमा का एक बड़ा स्टेक है। 2016 में निरमा ने लाफार्ज इंडिया को $1.4 बिलियन में एक्वायर किया, सीमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा मूव। तो डिटर्जेंट मार्केट में निरमा का इम्पैक्ट कम हुआ, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल है। निरमा की कहानी एक इंस्पिरेशन है, एक आदमी की विजन और हार्डवर्क का प्रूफ है, लेकिन ये एक लेसन भी है। इनोवेशन और मार्केट अडेप्टेबिलिटी ना हो तो मार्केट लीडर भी गिर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या निरमा एक दिन वापस अपनी पुरानी ग्लोरी ले सकता है, या फिर इंडियन मार्केट अब कंप्लीटली प्रीमियम और लिक्विड डिटर्जेंट्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए ब्रांड केस स्टडीज के लिए सब्सक्राइब करें एंड हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।